हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताए थे मोल पे बेस्ड, तो मैं आज फिर से आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ। आप लोग इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो भी प्रॉब्लम्स मतलब होंगे, किसी भी बुक को आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स contained in 1 gram of NH3 and 1 ग्राम ऑफ N2। देखिए, बहुत ही आपका सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेंट इन 1 ग्राम ऑफ NH3 एंड 1 ग्राम ऑफ N2। चलिए, तो आप लोग को बताया गया था कि मोल कॉन्सेप्ट के किसी भी क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोल निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मोल निकालेंगे। तो देखिए, आपका मास ऑफ NH3 दिया हुआ आपका 1 ग्राम, कोई डाउट है? मास ऑफ NH3 दिया हुआ है, तो आप इसका क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 निकालेंगे तो कितना होगा, 1। और बाय देखिए, नाइट्रोजन का आपका मीन्स अमोनिया का आपका जो आपका होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो क्या होता है 14, और इसका आपका कितना हो जाएगा 3, मीन्स आपका 1 × 3, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 17। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, ठीक। फिर देखिए आपका क्या होगा, मास ऑफ N2 इक्वल टू, ये भी आपका 1 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इक्वल टू 1 बाय, देखिए एक नाइट्रोजन का आपका मास कितना होता है 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28। चलिए, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, तो आपका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आपको इतना दिया हुआ है, एंड 1 मोल में आपका कितना होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। तो यहाँ से देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपका 1/17 दिया हुआ है, ठीक है। एंड 1 मोल में आपका इतना मॉलिक्यूल होता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आपका इसी में हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। तो कितना आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। तो यहाँ से इसका आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब क्या करेंगे, दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, तो रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग आराम से। तो देखिए, रेशियो कैलकुलेट करते हैं। रेशियो इज कितना हो जाएगा आपका 1/17 × 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 1/28 × 6.022 × 10⁻23। देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड आपका क्या होगा, यहाँ से आपका 28/17 मीन्स आपका रेशियो निकल करके आ गया 28:17, ठीक है। कोई डाउट है? चलिए, तो यही आपका बहुत ही आपका सिंपल सा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी molecules of CO2
आर contained in 1 liter of air if the volume content of CO2 is 0.03% एट NTP। देखिए ये भी आपका एकदम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोग इनिशियल स्टेज के हैं तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगेगा, बट ट्रस्ट मी ये आपका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर कंटेन्ड इन, मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है, ठीक है, कंटेन्ड इन 1 लीटर ऑफ एयर, ठीक है, 1 लीटर एयर में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना होगा, ठीक है। इफ द वॉल्यूम कंटेंट ऑफ CO2 इज 0.03% एट NTP, ठीक है। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यहाँ से देखिए आपका पूछा जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपका क्या कि 0.03% आपका एयर में है, ठीक है। एयर में आपका 0.03% किसका आपका वॉल्यूम है जी, वो CO2 का वॉल्यूम है। तो देखिए परसेंट वॉल्यूम लिख देते हैं, परसेंट वॉल्यूम ऑफ CO2 इन एयर इक्वल टू कितना है 0.03%, ठीक है। तो आपका देखिए तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना दिया हुआ आपका, वॉल्यूम ऑफ एयर आपका 1 लीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ CO2 तो कैलकुलेट किया जा सकता है, तो कितना आपका होगा 0.03% ना, तो आपका परसेंट में से आपका कितना 100, और देखिए आपका इतना लीटर क्या हुआ आपका वॉल्यूम ऑफ CO2 निकल कर के आ गया, ठीक है। मीन्स आपका यहाँ पे दिया हुआ आपका 0.03% आपका दिया हुआ एयर में वॉल्यूम, इसका मीन्स आपका परसेंटेज दिया हुआ है। तो 1 लीटर आपका एयर का वॉल्यूम था, तो उसका हम लोग कैलकुलेट कर लिए 0.03 बाय 100 इंटू 1 लीटर, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो आपका वॉल्यूम निकला है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था आपका NTP, तो ये आपका क्या निकला है आपका NTP पर, ठीक, NTP पर निकला है। तो अब देखिए आपको क्या कहा जा रहा है आपको निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के लिए सबसे पहले आपको मोस निकालना पड़ेगा, एंड NTP पर दिया हुआ है, तो NTP पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे मोस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 22,400 ml या फिर 22.4 लीटर से डिवाइड कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे लीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे लीटर से ही हम लोग डिवाइड करेंगे। मीन्स आपका देख लीजिए नंबर ऑफ मोस ऑफ CO2 इक्वल टू 0.03 बाई 100 इंटू 1 बाई 22.4, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक। अब देखिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 0.03 बाई 100 इंटू 22.4 इंटू देख लीजिए 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल करके आ गया। एंड यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर, क्योंकि आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं आप लोग, 8.06 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल्स, ठीक। आप लोग इतना कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिएगा इसे, कोई डाउट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी आपको बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है। मैं अभी बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे लेवल को अपग्रेड करूंगा। जब मुझे रियलाइज़ हो जाएगा कि अब आप लोग अच्छे क्वेश्चन को समझ सकते हैं, अटेम्प्ट ले रहे होंगे, देन मैं वहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए गैसेस सैंपल
of a compound was found to be 1.78 gram per liter. What is the weight of 1 mole of a गैसेस सैंपल? देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द वॉल्यूम मेजर्ड द मेजर्ड डेंसिटी एट एनटीपी ऑफ ए गैसेस सैंपल ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड आपका लास्ट में लिखा हुआ है कंपाउंड। ठीक, कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 1.78 ग्राम पर लीटर। ठीक, मीन्स आपका यहाँ पे आपका डेंसिटी दिया हुआ है एनटीपी पर। तो देखिए डेंसिटी दिया आपका 1.78 ग्राम पर लीटर। व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैसेस सैंपल? देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, डेफिनेशंस बेस्ड है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यही सब क्वेश्चन आपको अभी आपका अभी इनिशियल स्टेज है, तो आपको इन सब तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कितना एनटीपी पर, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, आपका क्वेश्चन यहीं से बन गया। जो भी आपका स्पेसिफिक कंडीशंस रहता है गिवन ना, आपका समझ लीजिए कि आपका सॉल्यूशन जो है उसी में छिपा होता है। यहाँ पे एनटीपी बोल रहा है। ठीक है, एनटीपी पे आपका बोल रहा है इसका, तो आपका देखिए बोला है व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस सैंपल। मीन्स आपका क्या पूछा जा रहा है, ये क्या पूछा जा रहा है जी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले पता करना होगा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब हम लोग निकालते हैं, ठीक है, और वो आपका गैसेस सैंपल होगा, तो उसका एनटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा, तो 22.4 लीटर। ठीक है, एनटीपी पे वॉल्यूम आपका कितना होगा गैसेस सैंपल का, 22.4 लीटर। ये सबको पता है, आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंस वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP इज 22.4 लीटर। ठीक है, NTP पे आपका वॉल्यूम जो होता है गैस का वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो अब यहाँ से देखिए तो क्या आपका होगा यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा डेंसिटी दिया हुआ है, तो देखिए GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आपको दे रखा है, डेंसिटी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना 1.78 और वॉल्यूम आपका कितना 22.4। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 39.8 ग्राम। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, प्रोडक्ट करके आगे बात समझना। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। यही आपसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास मींस आपका क्या 1 मोल गैसेस सैंपल का मास, और 1 मोल गैसेस सैंपल का मास कैसे कैलकुलेट करते, वहाँ पे आपका वॉल्यूम पक्का 22.4 लीटर होता। डेंसिटी दिया हुआ है, आपसे मास का डिमांड किया जा रहा है, इस पक्का आपका डेंसिटी में क्या करते जी, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते, तब आपका आंसर आता होता है। आपका देख लिए कैसे आंसर आ गया। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल का, एकदम डेफिनेशन बेस्ड था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे बनाइएगा। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर contained in 1 liter of air if the volume content is 21% at NTP। ठीक है, एक सेकेंड आप लोग तब तक क्वेश्चन बनाइएगा। फैन के साउंड बहुत ज़्यादा आ रहे थे
चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिएगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंटेंट इन 1 लीटर ऑफ एयर इफ द वॉल्यूम कंटेंट इज 21% एट NTP। देखिए 1 लीटर में आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा जा रहा है आपका 1 लीटर वॉल्यूम में, 1 लीटर आपका एयर में, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए आपका कंटेंट दिया, वॉल्यूम कंटेंट आपका दिया हुआ है। देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, एकदम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ईजी है। यहाँ से देखिए तो आपका क्या है, परसेंट ऑफ O2 इन एयर इज कितना आपका दिया हुआ जी, 21%। एकदम क्लियर है। ये आपका परसेंट भी समझते हैं ना, मीन्स आपका 100 ml आपका लेंगे या फिर 100 लीटर लेंगे तो वहाँ से 28 आपका लीटर क्या होगा, सॉरी 21 लीटर आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यदि 100 ml हम लोग क्या कर, सॉरी 100 लीटर हम लोग क्या करते हैं, एयर का सैंपल लेते हैं तो वहाँ से 21 लीटर किसका आपका होगा जी, ऑक्सीजन का होगा। इफ़ 100 ml हम लोग लेते हैं तो वहाँ से आपका 21 ml किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। एकदम बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ सबका देखिए एयर का सैंपल कितना लिया आपका, 1 लीटर लिया गया है, तो यहाँ से आपका 1 लीटर लिया गया है तो आपका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो 21/100 × 1, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ O2 इन 1 लीटर एयर इज कितना होगा, तो 21/100 × 1, ये आपका इतना लीटर हो गया। एकदम बात समझ में आ रही है, बचपन वाली, ठीक है। परसेंटेज क्लास 8 पढ़े होंगे आप लोग। चलिए यहाँ से देखिए आपका ये निकल गया, वॉल्यूम ऑफ O2 निकल गया। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स, एंड देखिए यहाँ पे NTP दिया हुआ है। मैं बताया था कि जो भी आपका स्पेसिफिक कंडीशन दे रखा होगा आपका सॉल्यूशन भी उसी में छिपा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो क्या आपका होगा, वॉल्यूम तो दिया हुआ आपका, ठीक, और बाय क्या करेंगे हम लोग जी, क्या करेंगे हम लोग, तो आपको पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो आपका इतना वॉल्यूम इतना लीटर दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इतना से, ठीक। कोई डाउट है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा, सब कुछ कैलकुलेट कीजिएगा। तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ क्योंकि ये आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए ये आपका इतना मोल हो गया। कोई डाउट है, एकदम 100% समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके बुक्स बनाने में। मैंने जो भी बुक रिकमेंड किया था प्रीवियस वीडियो में, मीन्स आपका फर्स्ट वीडियो में, 11th के फर्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं कि आप लोग परचेज कर लिए होंगे एंड उसे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम में जनरली स्टूडेंट आपका उलझ जाते हैं। देखिए कैसे आपके उलझन को दूर करते हैं। हाउ मैनी एटम्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। हाउ मैनी एटम्स डू मरकरी, मरकरी में सब क्या चीज़ याद होगा आप लोग को, मरकरी वेपर molecules consist of if the density of mercury vapor relative to air is 6.92, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका Hg का मॉलिकुलर मास आपका 200 दे रखा है और द एवरेज मास ऑफ एयर इज 29 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलिए देखिए ये आपका इतना सारा डाटा दे रखा है। आप लोग अभी क्वेश्चन को देखे होंगे तो आप लोगों को लगा हो कि सर कितना हार्ड क्वेश्चन दे दिया, बोलने बेसिक लेवल का क्वेश्चन है,
ठीक है। अक्सर सब लोग ऐसा मजाक कर लेते हैं, खुद आसान क्वेश्चन बनाते हैं एंड स्टूडेंट को भारी क्वेश्चन देते हैं, एंड खुद हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं, बोलते हैं कि ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखिए रियली में आपका ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है एंड इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में कुछ आपका कंडीशंस होगा दिया हुआ, वहीं से आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला आपका, हाउ मेनी एटम्स डू मरकरी वेपर मॉलिक्यूल, मीन्स आपका मरकरी वेपर के एक मॉलिक्यूल में कितना मरकरी का आपका एटम्स प्रेजेंट होगा, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ मरकरी वेपर रिलेटिव टू एयर इज, आपका मरकरी वेपर का डेंसिटी दिया आपका एयर के रिस्पेक्ट में 6.92, ठीक है। और आपका मरकरी का मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, एवरेज मास ऑफ एयर भी दे रखा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर लेंगे, देन आपका एक एटम का मास पता है तो इससे डिवाइड करेंगे तो वहां पे आप लोगों को निकल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। चलिए देखिएगा आप लोग, देखिएगा यहां पे डेंसिटी ऑफ Hg वेपर रिलेटिव टू एयर इक्वल टू 6.92, ठीक है। 6.92 मीन्स आपका ये क्या दे दिया, आपका रिलेटिव डेंसिटी दे दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ Hg बाय डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू कितना, 6.92, एकदम लिख सकते हैं। ये तो यही लिखा हुआ आपका डेंसिटी ऑफ Hg वेपर रिलेटिव टू एयर में सबका डेंसिटी ऑफ मरकरी बाय डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। में सबका डेंसिटी ऑफ Hg रिलेटिव टू एयर में सबका डेंसिटी ऑफ एयर से डिवाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ Hg में, ठीक है। यहाँ पर आपका निकल गया 6.92, कोई डाउट है। चलिए ये आपका निकल गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, इसमें क्या करते हैं वेपर डेंसिटी, मतलब इसमें इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग वेपर डेंसिटी में, इसको भी कन्वर्ट करते हैं हम लोग वेपर डेंसिटी में। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देंगे हम लोग, किससे डिवाइड कर देंगे जी, किससे डिवाइड कर देंगे। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एकदम बात समझ आ रही है। आपका डेंसिटी ऑफ किसी भी गैस के डेंसिटी में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो जो आपको निकलेगा वो आपको क्या होगा, वेपर डेंसिटी होगा, ठीक है। एकदम बात समझ आ रही है, याद आएगा आप लोग को। चलिए तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ H2 गैस यहां से आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ H2 गैस। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है, मीन्स आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऐसा कर देने से, ठीक ना, कोई डाउट है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम लोग, ये आपका क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ Hg, ये भी आपका क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ Hg। चलिए तो यहां से देखिए तब का क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे वेपर डेंसिटी Hg का, ये आपका क्या हो गया, वेपर डेंसिटी एयर का इक्वल टू 6.92, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, वेपर डेंसिटी ऑफ Hg है ना, तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। कोई डाउट है, ये बात आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है आपका, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी को 2 लिख सकते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास बाई 2, एकदम बात समझ आ रही, मॉलिक्यूलर मास बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो वेपर डेंसिटी आपका Hg का दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Hg और बाई 2, ठीक है। अरे बात समझ आ रही है ना, आप लोग यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा। फिर वेपर डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है, तब का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर बाई 2, ठीक। यहाँ से देखिए 6.92, ये 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Hg इक्वल टू 6.92
इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ एयर। यहाँ पे mHg का मतलब है मॉलिकुलर मास ऑफ Hg, m एयर का मतलब है मॉलिकुलर मास ऑफ एयर। अब यहाँ से देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, mHg इक्वल टू 6.92 इंटू 29 ही है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको अप्रॉक्स में 200 आ जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स में कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिए आपका 200, हाँ अप्रॉक्स में आपका 200 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका मॉलिकुलर मास निकल गया, आपका Hg का मॉलिकुलर मास निकल गया 200, ठीक है। Hg का मॉलिकुलर मास निकल गया 200। चलिए तो अब देखिए यहाँ से कैसे कैलकुलेट होगा। हम लोग ले लेंगे कि उसका मॉलिक्यूल आपका इस फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है। Hg का मॉलिक्यूल आपका इस फॉर्म में पाया जा रहा है। आपको नहीं पता है कि Hg के एक मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ आपका एटम्स है, तो हम लोग लेट कर लिए x है, ठीक है। और इसका आपका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया जी, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया 200, ठीक ना। 200 दिया आपका इसका टोटल मास। अरे इसका आपका मॉलिक्यूल का मास अभी जस्ट निकाले हैं, ठीक है, 200 दिया हुआ है, ठीक, कोई डाउट है। ये आपका अप्रॉक्स का साइन होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए आपका क्या दिया, आपका ऐसा दे दिया है, ठीक। पहले ही लिख देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि सर अचानक से सर x कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास तो निकालने आता है ना, जितना भी एटम्स होगा सब क्या ऐड कर देंगे, तो आपका कितना x एटम है, x एटम, और एक आपका एक Hg एटम का मास कितना है 200 है, तो 200 इक्वल टू 200, यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू आपका कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। तो देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा था, हाउ मेनी एटम्स डू मरकरी वेपर मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। मिस आपका पूछा जा रहा था मरकरी वेपर के मॉलिक्यूल में कितना एटम्स प्रेजेंट होगा, तो निकल करके आ गया ना 1 एटम। देखें एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, बट आपका ये इजी क्वेश्चन था, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। हम लोग मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है, बट ये आपका बेसिक में ही थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे ये सॉल्व होगा। (600 ml of a mixture of O3 and O2 weighs 1 gram at NTP. Calculate the volume of ओजोन इन द मिक्सचर। देखिए ये भी आपका बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, एकदम 2 लाइनें बनने वाला क्वेश्चन है, बट आपका थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आपका सॉल्व होगा। तो देखिए आपका ये कंटेनर मान लीजिए ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आपका कौन कौन सा गैस है, O3 है एंड O2 है, ठीक है। इसका वॉल्यूम आपका कितना दिया टोटल 600 ml एंड इसका मास आपका कितना दिया है 1 ग्राम। तो देखिए यहाँ सबसे पूछा जा रहा है कि बताइए ओजोन का वॉल्यूम कितना होगा इस मिक्सचर में। कैसे कैलकुलेट करेंगे ओजोन का वॉल्यूम, तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा आपका। यहाँ से हम लोग लेट कर लेंगे कि O3 का वॉल्यूम आपका लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट वॉल्यूम ऑफ O3 इक्वल टू x ml, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू कितना होगा 600 माइनस x ml। कोई डाउट है, एकदम यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और एनटीपी कंडीशन दिया हुआ है, देख लीजिए एनटीपी कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ पता है आप लोगों को। चलिए एनटीपी कंडीशन दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 इज इक्वल टू कितना होगा, x बाय 22,400। कोई डाउट है? ये तो होगा ही आपका 22,400 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आपका ml में दिया हुआ है एंड एनटीपी कंडीशन पे दिया हुआ है। ठीक है। फिर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू कितना होगा, 600 माइनस x बाय 22,400 ml। कोई डाउट? चलिए अब आपका बोला है मास बोल रहा है, तो देखिए तो कितना होगा हम लोग कैलकुलेट करेंगे आराम से। मीन्स मास ऑफ O3 प्लस मास ऑफ O2 इक्वल टू 1 ग्राम। यही ना दिया आपका, पूरा मिक्सर का मास दिया आपका 1 ग्राम। मीन्स आपका मास ऑफ O3 एंड मास ऑफ O2 इसका सम आपका दिया हुआ 1 ग्राम। मास ऑफ O3 हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मास ऑफ O3 कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका आपके पास है। नंबर ऑफ मोल्स पता है एंड इसका आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता होता है। ठीक है, तो क्या हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी उसी तरह सिमिलरली। यहाँ पे देखिए तो मास ऑफ O3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो x बाई 22,400 इंटू 48, क्योंकि आपका ओजोन का जो आपका मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होगा, 16 × 3 48। ठीक, फिर देखिए आपका यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 600 माइनस एक्स बाई 22,400 इंटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 32 इक्वल टू 1। कोई डाउट है? एकदम 100% क्लियर है। एंड यहाँ से आपको क्या करना है, एक्स सॉल्व करना है। आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, कर सकते हैं आप आसानी से। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू 200 ml। आप लोग सॉल्व करके मिला लीजिएगा आंसर को। ठीक है, प्रोसेस आपका यही है, क्योंकि मैं भी कैलकुलेट करके इतना ही लाऊंगा, आप भी लाएंगे, तो थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए ना कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं एंड आई होप आप लोग का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन आपको लगभग सारे बुक्स में मिल जाएंगे। ए वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ NO2 and N2O4 is 38.3 at 26.7 degree centigrade. Calculate the number of moles of NO2 in 100 ग्राम ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, देखिए ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बट आप लोग को कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ NO2 एंड N2O4 इज 38.3। मीन्स आपका मिक्सचर जो है आपका NO2 एंड N2O4 में छोटा सा कंटेनर बना के लिख देता हूँ। डाटा कंटेनर बना करके डाटा लिखने से काफ़ी इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। NO2 प्लस N2O4 का मिक्सचर है, इसका वेपर डेंसिटी आपका दे रखा है 38.3। एंड जब भी वेपर डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो समझ जाना है कि पूरे हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे तो 20 वेपर डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आपका मास दिया आपका 100 ग्राम, कोई डाउट है? चलिए अब देखिए 100 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका इसमें बताइए NO2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। ठीक है, NO2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो पूरे 100 ग्राम के मिक्सचर में NO2 का मास मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू मास ऑफ x ग्राम जो आपका हो गया वो मास ऑफ NO2। तो N2O4 का कितना आपका मास हो जाएगा जी, 100 माइनस x, क्योंकि दो ही तो आपका क्या है कंपोनेंट है। ये आपका क्या हो गया, मास ऑफ N2O4। ठीक है,
एकदम बात समझ आ रही है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, समेशन मेथड, मोल समेशन मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, इसको निकाल के ऐड कर देते हैं। देखिए तो आपका क्या होगा, हेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। एकदम इजी, आपका पूरे मिक्सचर का जो मोल होगा वो आपका क्या होगा, इच कंपोनेंट के मोल के सम के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है NO2 का मास कितना लिया गया आपका, x ग्राम। तो x ग्राम डिवाइडेड बाय आपका नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 एंड इसका मास कितना होता है 32। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 46 आ जाएगा, ठीक है। एंड ये इसका जस्ट आपका ये डबल है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका 100 माइनस एक्स बाय, देखिए जस्ट डबल है इसका, तो आपका कितना हो जाएगा 92, ठीक। 92 कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, 92 64 और प्लस आपका 28 92, ठीक। कोई डाउट है? चलिए अब यहाँ से देखिए तो इसका वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं इसका 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी मीन्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 38.3, ठीक। ये आपका मॉलिक्यूलर मास निकल गया। मास आपका कितना दिया हुआ 100, तो 2 इंटू 38.3। आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ये आपका पूरे मिक्सचर का मास दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर हुआ। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर को डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे आपका टोटल मास में, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए तुम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 मीन्स आपका इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, x/46 प्लस आपका 100/92 माइनस x/92, ठीक। कोई डाउट है? चलिए इक्वल टू 100 बाय, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 एंड आपका 76.6, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आ जाएगा x/92, इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो 100/76 माइनस 6 माइनस 100/92। कोई डाउट है? चलिए यहाँ से देखिए तो क्या कैलकुलेट करना, आपको 1/2 लिख सकते हैं एंड x/46 लिख सकते हैं, कोई तकलीफ, क्योंकि आपको इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ से देखिए तो 100 को कॉमन लिया जा सकता है, तो 92 माइनस 76.6 डिवाइडेड बाय 76.6 इंटू 92, ठीक है। कोई डाउट है? चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं, देखिएगा आप लोग। x/46 इज इक्वल टू 100 इंटू 2, ये 2 आपका इधर आ जाएगा, ठीक। एंड आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका जो सब कुछ मैं टोटल कैलकुलेशन करके लिख देता हूँ, ठीक है। नेट कैलकुलेशन करके मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका 0.437 आपका आएगा, ठीक है। मीन्स आपका ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2। यहाँ सब सॉल्व कर लेंगे, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, 2 को इधर उठा के ले जाएंगे एंड इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका 0.437 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया आपका 0.437 NO2 का, ठीक है। कोई डाउट है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।